हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाले मार्बल्स वर्सेस जाफना किंग्स के बीच लंका प्रीमियर लीग का जो पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है गाले मार्बल्स की टीम जो कि अभी तक 8 में से 5 मुकाबला जीती है और पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। और दूसरी तरफ है जाफना किंग्स की टीम जो कि दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है, लेकिन बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस है, 5 मुकाबला इन्होंने भी जीता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन से ऐसे 3-4 खिलाड़ी हैं जाफना किंग्स की तरफ से जो कि इस मुकाबले के लिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, और क्या हमें गाले मार्बल्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें किसे बनाना है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन भी हो रही होगी। तो सबसे पहले गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला 18 तारीख को दोपहर में 3 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो आर एम प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ये मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर बॉलर्स को रिसेंट में बहुत ही ज्यादा मदद मिली है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी इसी सीजन की पिच रिपोर्ट है। और अभी तक इस सीजन यहाँ पर 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 2 मुकाबले यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 3 बार चेस करते हुए टीम, और 1 मुकाबला टाई हुआ है। तो यहाँ पर तो मैं तो कंफर्म हूँ दोस्तों 100% की जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर बहुत ही कम 155 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है कि दोस्तों बॉलर्स को काफी मदद मिलने वाली है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर कैंडी फैल्कोन ने 224 रन 22 रन का बनाया है। और लोएस्ट स्कोर भी कैंडी फैल्कोन का है 78 रन का। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो 6 मुकाबले हुए हैं उसमें से 5 बार यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच हुआ है 150 के नीचे, और केवल 1 बार दोस्तों यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच हुआ है 190 के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये चीज बोल दूं कि यहाँ पर आपको 150 और 60 के आसपास स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है। तो दोस्तों, ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस लंका प्रीमियर लीग के इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों, पिछला मुकाबला हुआ जो कि डम्बुला सिक्सर्स ने 123 रन की टारगेट दी थी, और उस टारगेट को दोस्तों यहाँ पर कोलंबो स्ट्राइकर्स चेज नहीं करने पाया और डम्बुला सिक्सर्स 28 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली। और उससे पहले गाले मार्बल्स 138 रन का टारगेट दिया था, और उस टारगेट को दोस्तों कोलंबो से यहाँ पर ने आसानी से चेज करके 7 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली दोस्तों यहाँ पर 7 विकेट और स्पिनर्स को मिली दोस्तों यहाँ पर 6 विकेट। और उससे पहले कैंडी फैल्कोन दोस्तों यहाँ पर 122 रन बनाया था, जो कि डम्बुला यहाँ पर चेस करने नहीं पाया, और कैंडी फैल्कोन 54 रन से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट मिली। तो रिसेंट के तीनों मुकाबले अगर आप लोग देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगा कि दोस्तों बॉलर्स को काफी विकेट मिल रही है और स्पिन बॉलर्स भी यहाँ पर अच्छा खासा विकेट ले रहे हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन तीनों मुकाबले में यहाँ पर फास्ट बॉलर को कितनी मदद मिली है। तो देख सकते हैं कि रिसेंट के 3 मुकाबले में फास्ट बॉलर को 22 विकेट मिली है और स्पिनर्स को दोस्तों 20 विकेट। मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको अपने टीम में स्पिन बॉलर पर भी फोकस करना है। और फर्स्ट इनिंग में देखिएगा तो 12 विकेट मिली है फास्ट बॉलर को, सेकेंड इनिंग में 10 विकेट और स्पिनर्स को 10 विकेट, और सेकेंड इनिंग में दोस्तों फास्ट और स्पिन दोनों को 10-10 विकेट मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों इनिंग्स में विकेट मिल रही है फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को। तो यहाँ पर पिच ये दर्शाता है कि यहाँ पर आपको बॉलर्स पर भी फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बैट्समैन पर फोकस करते हुए टीम बनाएंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बाद जो यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड दोनों टीम्स के बीच खेला गया है उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों 13 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच, जिसमें गाले मार्बल्स 5 बार बाजी मारी है और जाफना किंग्स 8 बार। और इसी साल 2 मुकाबला हुआ है और 1 मुकाबला जाफना किंग्स जीती थी 5 विकेट से और गाले मार्बल्स 5 विकेट से, जो कि दोस्तों कुछ ही हफ्ते पहले खेला गया था। अब रिसेंट फॉर्म की बात करें तो गाले मार्बल्स का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 5 में से 3 मुकाबला जीती है, और वहीं जाफना किंग्स भी रिसेंट में 5 में से 3 मुकाबला जीती है, और दोनों टीम्स बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस में है। गाले मार्बल्स केवल पॉइंट्स टेबल पर इसीलिए है क्योंकि इनका नेट रन रेट थोड़ा सा अच्छा है। और बहुत दिनों के बाद दोस्तों मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था। तो फिलहाल मैं सही हूं, तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। यहाँ पर दोस्तों गाले मार्बल्स की, तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए दोस्तों यहाँ पर एन डिकवेला दिखेंगे, जो कि इनके कप्तान हैं, एलेक्स हेल्स के साथ ओपनिंग करेंगे। फिर टीम सिफाट आएंगे, फिर यहाँ पर सदीरा राजापक्सा को खिलाया गया था, फिर भानुपा राजापक्सा आएंगे, फिर यहाँ पर दोस्तों आर्चिंगे आएंगे, फिर यहाँ पर लियांगे और इसरू डाना, डेवन प्रोटोरियस और एम थिक्साना और यहाँ पर जेफरी वेंडरसेरी।
तो दोस्तों इस मुकाबले में आपको बॉलर्स में इसरू उडाना, डेविन प्रेटोरियस और एम थिक्साना, इन तीनों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और अभी तो मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस टाइम भी आगे स्टैट्स देखने समय। पावर प्ले में इसरू उडाना, डेविन प्रेटोरियस और एम थिक्साना बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में उडाना और इसरू यहाँ पर डेविन प्रेटोरियस, क्योंकि यही दोनों इनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं। तो ये रहेगी प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि अगर आप लोग भी अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों टीम्स मिलेगी, तो फटाफट से जुड़ जाइए, बिल्कुल भी लेट मत करिए। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले वीडियो देखने पाए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले अब हम लोग टॉप ऑर्डर पर नजर डालें तो दोस्तों यहाँ पर एन डिक्वेला और एलेक्स हेल्स ओपनिंग करेंगे गले मार्बल्स की तरफ से इस मुकाबले में। और इनका दोस्तों टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस देखिएगा तो एलेक्स हेल्स का बहुत अच्छा है। पिछले मुकाबले में मात्र 3 रन ही बनाए थे, लेकिन उससे पहले 38 रन, 86 रन नॉट आउट, 17 रन और 38 रन, 23 रन, 65 रन की शानदार इन्होंने पारी खेली है। और वहीं दोस्तों एन डिक्वेला की बात करें तो रिसेंट में 10 रन, 7 रन, 25 रन, 7 रन, 12 रन, 12 रन। तो दोस्तों एन डिक्वेला का परफॉर्मेंस ऐसा है जो कि इनको स्टार्ट तो मिल जा रहा है हर मुकाबले में, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स ये दे दूं कि एन डिक्वेला के ऊपर बहुत ही लोगों ने फोकस किया है। तो अगर आप लोग कुछ यूनिक करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो टॉप ऑर्डर से आप लोग एन डिक्वेला को ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। बहुत पहले 47 रन और 50 रन की पारी खेले हैं, तो इन पर दोस्तों आप लोग भरोसा करके ले सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। एलेक्स हेल्स सेफ ऑप्शन रहेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस इनका बहुत ही बेहतरीन है। अब टीम सिफर्ट की बात करें तो टीम सिफर्ट इस मुकाबले में हमारे लिए यहाँ पर पहले दोस्तों डिफरेंशियल और ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। इनके ऊपर मैं सर्कल कर दिया हूं, और जो जो प्लेयर्स के नाम के ऊपर मैं सर्कल करूंगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। टीम सिफर्ट को फिर भी दोस्तों 70-75% लोग लिए हैं, और इनका दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में 44 रन, फिर 23 रन, 16 रन, फिर उससे पहले 82 रन और 100 रन की भी पारी खेले हैं इसी सीजन में। तो टीम सिफर्ट का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है जाफना किंग्स के खिलाफ, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से एलेक्स हेल्स और टीम सिफर्ट आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, और एन डिक्वेला को आप लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एस राजापक्सा की बात करें तो पिछले मुकाबले में खेले थे, 15 रन की पारी खेले। रिसेंट में 76 रन का एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है जो कि पहले का है, तो इनका खेलने का चांसेस भी थोड़ा कम है, तो इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। अब भानुका राजापक्सा की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 35 रन की पारी खेले, फिर 1 रन, फिर 46 रन, फिर 7 रन, 16 रन, फिर 28 रन। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि दोस्तों बहुत ही तेज पारी खेलने की कोशिश करते हैं, उसी के चलते आउट हो जाते हैं। तो अगर गाले मार्बल्स की टीम दोस्तों पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आपको यहाँ पर एस राजापक्सा और भानुका राजापक्सा, दोनों राजापक्सा पर फोकस करना है। और नहीं तो अगर गाले मार्बल्स की टीम चेज करती है टारगेट को, तब दोस्तों आपको दोनों को इग्नोर कर देना है, जो कि मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। इन दोनों में से भानुका राजापक्सा को ले सकते हैं, केवल ग्रैंड लीग की टीम में, स्मॉल लीग में आपको फोकस नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आर चिंगे की बात करें तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक है, बहुत ही अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा, मतलब ठीक ठाक पॉइंट्स दे रहे हैं। पिछले मुकाबले में अगर आप लोग देखिएगा तो 12 रन 1 विकेट की पारी खेले, सॉरी दोस्तों 12 रन 1 विकेट की, फिर उससे पहले 15 रन 1 विकेट, फिर 11 रन, फिर 9 रन। तो मतलब इनका ऐसा परफॉर्मेंस है कि बैटिंग भी 1-2, बॉलिंग भी 1-2 भर कर लेते हैं, और बैटिंग से 10-15 रन बना के ठीक ठाक पॉइंट्स दे देते हैं। तो पहले ट्रम्प प्लेयर तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टीम सिफर्ट हैं, और यहाँ पर दोस्तों दूसरे यहाँ पर आर चिंगे को आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत ही लोग फोकस कर रहे हैं। तो ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। अब बाकी दोस्तों यहाँ पर जनित लियांगे की बात करें तो रिसेंट में देखा जाए तो 13 रन, विकेट नहीं मिला, फिर 13 रन, फिर विकेट नहीं मिला, 3 रन, 11 रन, विकेट नहीं मिला। तो इनको हर मुकाबले में बॉलिंग कराया जा रहा है 1 ओवर, लेकिन विकेट इनको नहीं मिल रहा है, तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अगर नीचे से लेना चाहते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, तो यहाँ पर एस आर चिंगे को आप लोग ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको ज्यादा फोकस नीचे के बॉलर्स पर करना है, इसरू उडाना, डेविन प्रेटोरियस और एम थिक्साना पर। इसरू उडाना सबसे सेफ ऑप्शन है इस मुकाबले के लिए गले मार्बल्स की तरफ से। पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए, फिर उससे पहले 1 विकेट नहीं मिला, फिर 1 विकेट, फिर 72 रन 2 विकेट, फिर 3 विकेट,
फिर 52 रन 2 विकेट, फिर 2 विकेट, मतलब बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट में इनका फॉर्म थोड़ा सा लड़खड़ाया है, लेकिन बड़े प्लेयर हैं तो बड़े मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही, और जो भी इस मुकाबले में जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेगी, इसीलिए टीम जीतने की पूरी कोशिश करेगी। तो यहाँ पर इसरो उड़ाना सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए, तो इन पर तो सभी लोग फोकस कर रहे हैं, तो आप लोग को भी करना है। अब इसके बाद डर्न पिटोरियस की बात करें तो इनकी खासियत दोस्तों ये है कि ये दोस्तों बहुत ही मतलब ऐसा बॉलिंग कराते हैं जरूरत पड़ने पर, और आखिरी के ओवर में मेन है कि बॉलिंग कराते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो इनको हर मुकाबले में विकेट मिल रही है, और कभी कभी तो दोस्तों बैटिंग से भी पॉइंट दे रहे हैं। पिछले मुकाबले में विकेट लेस रहे थे क्योंकि इनकी टीम हार गई थी, तो यहाँ पर दोस्तों इनको विकेट नहीं मिली थी पिछले मुकाबले में, लेकिन पूरे सीजन इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इसरो उडाना और डेरेन पिटोरियस दोनों मेन बॉलर हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिल रही है, तो एम थिक्साना यहाँ पर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। पिछले तीनों चारों मुकाबले में देखा जाए तो 3 विकेट एक मुकाबले में मिली है, बाकी सारे मुकाबले में 1-1 विकेट लिए हैं, तो भरोसेमंद रहे। तो नीचे के यहाँ पर आपको 3 प्लेयर्स पर तो कंफर्म फोकस करना है, बाकी दोस्तों टॉप ऑर्डर से तो मैंने आपको बता दिया कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है। और यहाँ पर वेंडर सेरी की बात करें तो इनको आप लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, उससे पहले 19 रन 2 विकेट, फिर 3 रन, फिर 2 विकेट। तो इनका कभी कभी ऐसा भी रहता है कि बॉलिंग इनको नहीं मिलता है, तो जरूरत पड़ने पर टीम इनको बॉलिंग कराती है, तो ये उतने सेफ नहीं रहेंगे, फिर भी आप लोग इनको ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने 3 बॉलर आपको बता दिया, टॉप ऑर्डर से कौन ट्रम्प प्लेयर रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इधर से हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि आपको जानना जरूरी है। उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से अगर कोई भी प्लेयर रोटेट होते हैं, चेंज होते हैं, तो सारे प्लेयर का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इधर मैं आप सभी का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों गाले मार्बल्स की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो प्लेइंग 11 है, इनमें से हेड टू हेड रिकॉर्ड एन डिक्वेला जो कि 11 मुकाबले खेले हैं जाफना किंग्स के खिलाफ, 219 रन बनाए हैं, 21 का एवरेज है। एलेक्स सेल्स 2 मुकाबले में 88 रन, 44 का एवरेज है। टीम सिफर्ट का 62 का एवरेज है, 4 मुकाबले में 187 रन बनाए हैं। और वहीं दोस्तों भानुका रजपक्सा 22 का एवरेज है, 13 मुकाबले में 292 रन। तो टॉप ऑर्डर से अगर आप लोग देखिएगा तो एलेक्स हेल्स और टीम सिफर्ट का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, और जो हमारे ट्रम्प प्लेयर भी हैं वो दोस्तों टीम सिफर्ट है, क्योंकि इनका 62 का एवरेज है 4 मुकाबले में, तो इन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि बाकी सारे लोगों पर तो सभी लोग फोकस कर रहे हैं, टीम सिफर्ट पर कम लोग फोकस कर रहे हैं। फिर आर्चिंगे की बात करें तो 7 मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली है, 10 के एवरेज के साथ स्कोर किए हैं, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक है, तो आप लोग इनको रख सकते हैं। फिर यहाँ पर जे लियंगे की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। फिर इसरू उडाना 13 मुकाबले में 11 विकेट, पिटोरियस 2 मुकाबले में 3, थिक्साना 2 में 1, और यहाँ पर वेंडर सेरी 2 में 2। तो दोस्तों अगर बॉलिंग से देखिएगा तो इसरो उडाना बहुत ही अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है, और टीम सीफर्ड का और एलेक्स सेल्स का, तो ये रहेंगे हमारे यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। तो इधर से आप लोग पूरा देखकर समझ लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी हमारी प्लेइंग 11 जाफना किंग्स की इस मुकाबले में। तो दोस्तों इधर से आपको कुशल मेंडिस और पथुम निशंका ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर रिले रोसो आएंगे, फिर यहाँ पर अविस्का फर्नांडो, फिर चरित्रा असलंका, अजमतुल्ला उमर जाई, धनंजय डी सिल्वा, फेवन एलन, फिर जेसन मेंड्रॉफ, यहाँ पर प्रमोद मधुसान, उसके बाद दोस्तों असिता फर्नांडो। तो प्लेइंग 11 जहां तक मुझे लग रहा है कि यही रहेगी, और हो सके तो ऑलराउंडर में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। अब पावर प्ले में जेसन वेंड्रॉफ और पी मधुसान बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में पी मधुसान और असिता फर्नांडो। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर प्लेइंग 11 जाफना किंग्स की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले अगर आप लोग ओपनर पर नजर डालिएगा तो दोस्तों इधर से जो ओपनर्स हैं उनका दोस्तों पिछले 3-4 मुकाबले से परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। पथुम निशंका और कुशल मेंडिस ओपनिंग करेंगे। पथुम निशंका का पिछले 3 मुकाबले देखिएगा तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। कुशल मेंडिस भी पिछले 3 मुकाबले से पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। पिछले मुकाबले में पथुम निशंका 3 रन बनाए हैं, कुशल मेंडिस 17 रन, और वहीं दोस्तों रिले रोसो पिछले मुकाबले में 0 रन, उससे पहले 6 रन। तो इनका दोस्तों जो टॉप के 3 बल्लेबाज हैं, ये तीनों बल्लेबाज पिछले 2-3 मुकाबले से पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मुकाबला है तो हो सके इस मुकाबले में परफॉर्मेंस कर जाएं, लेकिन अगर स्टैट्स के बेसिस पर देखिएगा तो फ्लॉप भी हो सकते हैं। पथुम निशंका की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किए हैं। रिसेंट में 119 रन, 88 रन, फिर 51 रन की भी शानदार इन्होंने पारी खेली है, लेकिन रिसेंट के 3 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं।
कुशल मेंडिस 26 रन, 18 रन, 30 रन, फिर 46 रन। तो इनके बल्ले से अभी तक एक भी 40 रन के ऊपर स्कोर नहीं निकला है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको निकोलस के बारे में बताया, डिकवेला के बारे में बताया था दोस्तों, जो कि कप्तान है गैले मार्बल्स की तरफ से, और इधर से मैं बता रहा हूं कुशल मेंडिस। ये दोनों दोस्तों जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, इनको आप लोग रोटेट कर सकते हैं और आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इधर से कुशल मेंडिस उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, और क्योंकि रिसेंट में देखा जाए तो सारे मुकाबले में इन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है, लगातार इन्होंने मतलब फ्लॉप पारी दी है, और कभी कभी स्टार्ट इनको मिला है लेकिन पारी लंबी नहीं होने पाई है। तो दोस्तों इन सभी को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी पथुम निशंका पर फोकस करिएगा, रिले रोसो पर फोकस करिएगा, और रिले रोसो और कुशल मेंडिस दोनों में से किसी एक को आप लोग रख सकते हैं। नहीं तो अगर जाफना किंग्स की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग दोनों को भी रख सकते हैं। रिले रोसो पिछले 2 मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, लेकिन उससे पहले 108 रन, 41 रन और 67 रन और 49 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली है। अब दोस्तों टॉप ऑर्डर से तो मैंने आपको बता दिया कि 3 में से 2 को तो आपको लेकर चलना ही है, और अगर जाफना किंग्स की टीम टॉस जीतती है और अगर चेज करती है तो आप लोग तीनों को रख सकते हैं। अब दोस्तों इनके मिडिल ऑर्डर से बात करें तो मिडिल ऑर्डर से अबिस्का फर्नांडो, जो कि बहुत ही अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड है इनका गाले मार्बल्स के खिलाफ, और इस सीजन अबिस्का फर्नांडो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। शुरू से देखिएगा तो 59 रन, 80 रन, फिर 57 रन, फिर 58 रन, और मतलब 4-5 मुकाबले में शानदार उन्होंने अर्धशतक बनाया है। पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले हैं। तो मिडिल ऑर्डर से आपको अबिस्का फर्नांडो पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर चरित्रा श्रीलंका की बात करें तो इनको आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं फिर इनको थोड़ा कम मौका मिलेगा। पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेले, उससे पहले 26 रन, फिर 11 रन नॉट आउट, फिर 2 रन, 13 रन, फिर 14 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं, अगर जाफना किंग की टीम टॉस जीत कर मान के चलिए चेस करती है, वो तो करेगी ही अगर टॉस जीतेगी तो टॉप के आपको 4 पर फोकस करना है आंख बंद करके। और अगर दोस्तों जाफना किंग्स की टीम टॉस जीत मतलब हार जाती है और मान के चलिए दोस्तों पहले बैटिंग करती है, तब आप लोग कुशल मेंडिस और रिले रोसो दोनों में से किसी एक को रखिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग अविस्का फर्नांडो और चरित्रा श्रीलंका पर ज्यादा फोकस करिएगा। अब दोस्तों इनके ऑलराउंडर्स पर बात करें तो अजमतुल उमरजाई और धनंजय डी सिल्वा की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है उमरजाई। पिछले मुकाबले में जब खेले थे तो 24 रन 1 विकेट की पारी खेले, फिर 2 विकेट, तो इन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। और धनंजय डी सिल्वा पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हुए, लेकिन उससे पहले 9 रन 2 विकेट, फिर 18 रन 1 विकेट जब पहले खेले थे। फेबन एलन बहुत ज्यादा फ्लॉप हो रहे हैं, तो फेबन एलन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है, और इन दोनों ऑलराउंडर में से किसी एक को रख सकते हैं टॉस के बेसिस पर, जो पहले बैटिंग करने आएगा। अब बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में यहाँ पर प्रमोद मधुसान की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, पिछले सारे मुकाबले में विकेट मिली है। असिता फर्नांडो भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, और जेसन बेंड्रॉफ। तो दोस्तों जेसन बेंड्रॉफ आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, और जो सेफ ऑप्शन रहेंगे प्रमोद मधुसान और असिता फर्नांडो। तो दोस्तों इधर से मैंने आपको सारा डिटेल समझा दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उन सारे का रिकॉर्ड। तो इधर से बहुत ही कम चांसेस है कोई भी बदलाव होगा, अगर होता भी है तो यहाँ पर विशक नाथ अगर होंगे तो होंगे, नहीं तो बाकी कम चांसेस है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इनके सारे प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट गाले मार्बल्स। तो दोस्तों इधर से अगर आप लोग देखिएगा तो कुशल मेंडिस का 7 मुकाबले में 31 का एवरेज है, पथुम निशंका का 28 का एवरेज है, 8 मुकाबले में 172 रन, रिले रोसो का 68 रन 34 का एवरेज है, असिता फर्नांडो को सबसे अच्छा 39 का है, और चरित्रा श्रीलंका का 18 का है, 2 विकेट मिला है। तो इनके टॉप के सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर अगर आप लोग देखा जाए तो कुशल मेंडिस अभी ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, तो इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। करना भी है तो अगर जाफना किंग्स टॉस जीतेगी तभी करना है। बाकी यहाँ आपको पथुम निशंका, रिले रोसो और असिता फर्नांडो पर ज्यादा फोकस करना है, जो कि 39 का एवरेज है। ऑलराउंडर सेक्शन से उमरजाई 31 का एवरेज है, 2 विकेट मिली है 1 मुकाबले में। धनंजय डी सिल्वा का 31 का एवरेज है, 8 विकेट मिली है 9 मुकाबले में। तो धनंजय डी सिल्वा इस मुकाबले के लिए ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, तो आपको नोट करना है। फेबन एलन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। असिता फर्नांडो 2 में 2 विकेट मिली है, और जेसन बेंड्रॉफ को विकेट नहीं मिली, और प्रमोद मधुसान को 2 मुकाबले में 1 विकेट मिली है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन है वो फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिलेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों जो मैंने टीम आपको बनाई है, यहाँ पर मैं कैप्टन रखा हूँ ईसरू उडाना को, जो कि दोस्तों रिसेंट के मैचेस में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए हैं, विकेट नहीं मिली है, लेकिन
जरूरत पड़ने पर और बड़ी मैचेस में इनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है, और खास करके हेड टू हेड में। और वाइस कैप्टन में यहाँ पर पी निशंका को बना रहा हूं, लेकिन इनकी जगह पर मैं अविस्का फर्नांडो को भी कर सकता हूं, नहीं तो रेले रोसो को। विकेट कीपर से मैं यहाँ पर एन डिकवेला को लिया हूं दोस्तों, कुशल मेंडिस को मैंने नहीं लिया है। कुशल मेंडिस की जगह पर मैं यहाँ पर रेले रोसो को रख रहा हूँ। बाकी टीम सीफर्ड, एलेक्स सेल्स तो हमारे रहेंगे ही, जो कि अच्छे फॉर्म में है। बाकी मैंने डेवरन प्रेटोरियस, धनंजय डी सिल्वा और उडाना को मैंने लिया ऑलराउंडर सेक्शन से, और बॉलिंग सेक्शन से प्रमोद मधुसान और एम थिक्साना को मैंने लिया है। तो प्रमोद मधुसान की जगह पर आप लोग जेसन पेंड्रॉफ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर अगर आपको बदलाव करना भी है तो यहाँ पर आप लोग रिले रोसो की जगह पर कुशल मेंडिस को रख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग रिले रोसो की जगह पर यहाँ पर एक स्पिनर, नहीं तो दोस्तों आप लोग अजमतुल्ला उमरजाई को रख सकते हैं प्लेइंग 11 के आने के बाद। फिलहाल दोस्तों जो मैंने टीम बनाई है, यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 प्लेयर रखा है गाले मार्बल्स की तरफ से, और 5 प्लेयर दोस्तों मैंने रखा है जाफना किंग्स की तरफ से। और मैं बैट्समैन पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि ये ज्यादातर दोस्तों बड़े मुकाबले में हाई स्कोरिंग मैच हो जाता है। लेकिन दोस्तों टॉस के बेसिस पर फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, और कैप्टन वाइस कैप्टन मैं रोटेट भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों ये जो मेरी टीम है इस वीडियो के लिए फाइनल है, और टॉस और दोस्तों पिच रिपोर्ट के बेसिस पर आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको हमारी एनालिसिस और अच्छी लगी हो वीडियो तो बस लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों।